दोस्तों नमस्कार। हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं। हम यात्रा करने जा रहे हैं पुराणों का रहस्य। पहले भी हम जो है पुराणों के बारे में मैंने आपको बताया। आज हम पुराण से थोड़ा सा और हम अंदर जाने जा रहे हैं। पुराण में हम लोग शुरू करने वाले हैं शिव पुराण सबसे पहले, जो कि एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, जो कि पहले शिव जी ने ही अपने ही मुख से ये शिव पुराण कहा था, पर इसकी जो व्याख्या है फिर उसके बाद सूत जी ने इसकी व्याख्या की थी। तो दोस्तों हम शिव पुराण के बारे में अब बात करेंगे कि शिव पुराण क्या है, क्या तत्व है। और मान्यता है कि शिव पुराण कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन है। तो दोस्तों ऋषियों के पूछने पर मूर्ति में यह सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है, ऐसा ऋषियों ने सूत जी से पूछा। तो सूत जी ने उसका बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। एकमात्र भगवान शिव ही परब्रह्म ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसीलिए वह सकल और निष्कल दोनों ही है। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। सनत कुमार जी की यह बात सुनकर नंदीकेश्वर, जिन्हें हम नंदी भगवान भी कहते हैं, नंदी रूप, उन्होंने भी शिवलिंग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है, तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष में कहता। तो दोस्तों इसके बाद नंदीश्वर जी ने, जो शिव जी ने बताया कि क्या लिंग का क्या और महत्व है, लिंग कैसे उत्पन्न हुआ। तो नंदी जी कहते हैं कि जब विष्णु जी ब्रह्मा जी इन्होंने स्तुति करी, भगवान की कई साल स्तुति करने के बाद जब शिव भगवान जी प्रसन्न हुए, इनकी भक्ति से भगवान शिव ने कहा कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तब शिव जी वहां पर एक काफी ऊंची अग्नि की तरह वहां पर प्रकट हुए, और वो बहुत ही ऊंची थी और बहुत ही ज्यादा ज्वाला जो है बहुत ज्यादा प्रचंड थी, जिसे कहते हैं कि, और बहुत ज्यादा उसका जो घेरा होता है वो बहुत बड़ा था। और नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुरा कर कहा, महेश्वर जी बोले, आज का दिन एक महान दिन है, इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न, इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय हो, और जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल का वर्णन सुनो। एक वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है, तथा यह समय मार्ग शीर्ष मास में अर्धा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी प्रतिपदा है। जो मनुष्य मार्ग शीर्ष मास में अर्धा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है, और उस दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वर्णन वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। तो दोस्तों जहां पर वह लिंग प्रकट हुआ था, जहां पर वो अग्नि प्रकट हुई थी, उस स्थान को, उस भूतल को लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध कहा गया है। आगे महादेव जी कहते हैं, जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकेंगे, इसके लिए यहाँ अनादि और अनंत ज्योति संभता अथवा ज्योतिर्मय लिंग अनंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े छोटे तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। तो दोस्तों भगवान शिव ने अपने दो रूप बताए, सकल और निष्कल, ये दोनों ही उनके रूप है। और शिवजी जी आगे कहते हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ, पहले मेरी ब्रह्म स्वरूपता का बोध करने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात करने के लिए निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। और दोस्तों शिवजी जी आगे ये भी बताते हैं कि अगर मेरे एक लिंग की स्थापना, कोई अगर व्यक्ति कोई एक लिंग की स्थापना उनकी करता है, तो वो कहते हैं वो मेरे लिए बहुत
बहुत प्रिय है, और अगर उसके बाद वो दूसरी स्थापना भी करता है, दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना करता है, तो उपासकों को फल स्वरूप मेरे साथ एकत्व रूप फल प्राप्त होता है। शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, ऐसे शिवजी जी कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गॉड कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब और से सवेर होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। तो दोस्तों, ये था शिवलिंग की पूजा का रहस्य। शिवलिंग धरती पे कैसे प्रकट हुआ, हम लोग क्यों उनकी पूजा करते हैं, और ये मैं अपने आप नहीं बता रहा हूँ। ये जो चैप्टर है ये लिया गया है विदेश्वर संहिता शिव पुराण जी से। सो दोस्तों, शिवजी जी की पूजा करते रहिए, शिवजी जी की भक्ति करते रहिए, उनका आशीर्वाद पाते रहिए, और कहते रहिए ओम नमः शिवाय।